में यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर। अच्छा, बड़ोदरा रहते हैं। हाँ जी। जय सिया राम। जय सिया राम। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो, क्या अर्जी है आपकी? पहले तो मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहे, और भैया हैं मेरे से बड़े। मेरी शादी 2016 में हुई थी, भैया की 6 महीने बाद ही हुई थी, पर अभी तक बच्चा नहीं है। मुझे बेटी है। नज़दीक आओ। तो आप क्या चाहते हैं, पुत्री हो? एक बेटी है एक बेटा। वैसे तो कोई बेटा बेटी एक बराबर ही है, पर अभी घर में एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए। आपकी ये मंगल कामना है। हाँ जी भैया को, बाकी कुछ भी भगवान प्रभु। ठीक है, तो भैया आ जाएंगे धाम पर? हाँ जी जरूर आएंगे। ठीक है। हमने आपके लिए श्री गणेश से लिखा। क्या आप शिव साधना करती हैं? हैं? वहाँ से श्री गणेश, रोइए मत, चुप हो जाइए। शिव साधना करती हैं, भाई का दरबार में प्रश्न लेकर आई, पुत्र योग बनेगा, चिंता ना करें, वह मंगल काज पूर्ण हो गया, आशीर्वाद। प्रभु जी मेरा भी एक है जी। मेरी 2016 में शादी हुई थी, बेटी है, उनको बेटा चाहिए था। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है जी। बहुत मारपीट भी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये आप नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नंबर 2 पे ये हम करवा देंगे। ये नंबर 2 लिखा, ये पति के बारे में लिखा, सामंजस्य करवा देंगे। कहाँ समझ नहीं आया? से दूर हैं, सामंजस्य चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है। बहुत ईर्ष्या करते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, वह बहुत धमकी देते हैं, ठीक है। और ये भी करते हैं, ये भी लगाते हैं, हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ये भी करते हैं। आपको बुरा मत मानना, माइक से बोलने योग्य नहीं है। उनका कहना है ये नहीं है उनका, इनके लिए ठहराते, फिर इसके बेटी के लिए कहते हैं वो। माइक, अब माइक नजदीक। हाँ जी हाँ जी सत्य बात है। हाँ जी। मतलब वो स्वीकार नहीं करते, अब सीधी भाषा में ये है। 3-3.5 साल से अलग हूँ, पर एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में पूछा नहीं उसने। जी, तो उनका ये मानना है जो हमने ये लिखा है, ठीक है, पर ऐसा है नहीं, बात अलग है, लेकिन उनका मानना, हमने उनका मन पढ़ के उनकी जो विचारधारा है वो लिख करके आपको परिचय पर दी है। हाँ जी। और ये उनका मानना है। हाँ जी। आप भाई को धाम भेजो, शिव साधना बढ़ाओ। हाँ जी। हमें आप अभी इस विषय के लिए समय दो, क्योंकि गुरुजी ने अभी कोई भी प्रत्युत्तर हमें ठीक नहीं दिया। हम अपने गुरुजी से चर्चा करके मंगलवार की पेशी आप 21 करें। पेशी जिन जिन के पर्चा बन गए उनको धाम आना पड़ेगा और उनको पेशी करना पड़ेगी, तभी कृपा होगी, नहीं तो काम सफल नहीं होगा। तो आप धाम पहुँचे, तो ये प्रसाद हमें स्वीकार है। हाँ जी। उनको पंडित जी को दे दो आप। मुझे एक बात कहना चाहती हूँ प्लीज़। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल भी। मतलब मुझे वीआईपी पास कल मिला, पता नहीं, मतलब जिन्होंने लाके दिया वो ही नहीं आए हैं। वीआईपी पास मतलब पैसों से कि फ्री नहीं ऑफ नहीं कॉस्ट? फ्री में ही, पर मुझे लगा मैं पीछे आपके दर्शन हो जाएंगे, बस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमारे यहाँ वीआईपी नॉन वीआईपी कुछ है नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं किसी तो ने पास दे। अच्छा, वीआईपी पास वाले कितने बैठे हैं? बिना पास के कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बिना पास के हैं। अच्छा, तो ठीक है, हमें लगा तो कि सब पास वाले या बैठ गए। और ऐसे में कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, आगे आगे बैठाए गए बाबा के दरबार में वीआईपी पास वाले, उनके ही बन पाए पर्चे जिनके पास था पास। और ये न्यूज वाले भी बहुत अद्भुत होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा पहले ही निर्णय कर लो, देख लो, फिर बाद में मना कहियो। प्रभु जी बेटी भी है काव्या, बालाजी कृपा करें। चलो तुम्हें। और प्रभु जी एक चीज़ और बोलनी थी कि आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलिए, आपने बोलने का तरीका मत बदलिएगा, बहुत प्यारे लगता है। थैंक यू। अब बस इसके बाद अब पुनः पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इस घटना के बारे में लिखा रखा है कि ये घटना घटेगी।
नाम क्या है आपका? वीणा। 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 वीणा? जो बजती नहीं है बजाती है। आज हुआ क्या है वीणा को? आज बजी है कि बज गई? बज गई है, सच्ची में बज गई है। आई स्वेर, भगवान की सौगंध, हनुमान जी की सौगंध। मैं इतने दिनों से बोल रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला तू जा, हम नहीं आएंगे। बाद में एक फ्रेंड मिली, कल रात से तबीयत खराब थी, इंजेक्शन भी लिए, हाथ में दाग भी है मेरे इंजेक्शन का। आज अचानक 3 बजे मुहूर्त लगा और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चल जाते, और अर्जी लग गई। आज एक उपद्री दरबार में आएगी, जो कलेश करेगी वह परीक्षण लेगी, आपको प्लांटेड कहेगी, बिना नाम होगा वह सुधर जाएगी। मतलब आप सोच लो कि हम कितना भविष्य पहले से लेकर चलते। सही है। पर्चा कितने लिखे थे हमने? 3 9। 4। आपके सामने कितने पर्चा लिखे? 2। ये तीसरा अलग है। कोई नहीं, बाकी बोलना तो हमें बहुत कुछ था। नहीं नहीं। सर वो नवचंडी का मैं मेरे ससुराल मायके दोनों में कराऊं, दोनों जगह मतलब तकलीफ है। माइक नीचे रख दो। अब आपको हम पर और भरोसा हो जाएगा। ऊपर का तुम्हारी आप पधारो धाम, पक्का कि हम काट देंगे। दोनों जगह धाम भी आओ, अब वहाँ सेवा करो, नहीं तो बिना बचती रहो। हाँ, इतना विरोध करेंगे हम, इतनी खिंचाई करेंगे, अब तो नो डाउट ना। खुश रहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। लेकिन आज तक कभी लोगों को मुसलमानों पर अंदेशा नहीं हुआ। जितनी भारत में हमने परीक्षा दी है, शायद भारत में किसी दरबार ने इतनी परीक्षा दी हो। दी कभी किसी ने? इतनी परीक्षा किसी दरबार की हुई? लेकिन सांच को आंच क्या? हाँ? ललकारता भी तो वही है जिसके पास कुछ होता है। शेर ही दहाड़ लगाते हैं, सियार तो केवल उमियाते हैं। सीताराम। खैर, अपन को किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, वरना उसकी फिर समाज में रिश्तेदार फ़ोन लगा के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि तुम ऐसे निकले, हम तो तुम्हें बड़ा सज्जन समझते थे, गुरुजी ने अपोल खोल दी।